नमस्कार किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान की फसल में हमें डीएपी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर सिंगल सुपर फास्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी एसएसपी डालना चाहिए या फिर डीएपी डालना चाहिए। दोनों में से कौन सी खादों का इस्तेमाल हमें धान में करना चाहिए, कौन सी खाद अच्छी रहेगी, तो इसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं, जानते हैं धान में कौन सी खाद हमें डालनी चाहिए। सबसे पहले हम डीएपी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम एसएसपी के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम बताएंगे दोनों में से कौन सी खाद आपके लिए बेहतर हो सकती है। हम यहाँ पे दोनों खादों की मात्रा आपको बताएंगे। तो चलिए जानते हैं डीएपी के बारे में। किसान भाइयों, डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस डीएपी में ही सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अन्य जितने भी खादें आती है, अन्य जैसे आपका 10-26-26 एनपीके आता है, 20-20-0-13 आता है, 14-35-14 आता है, 10-26-26 भी आता है। तो जितने भी खादें आती है उसमें सबसे ज़्यादा जो फास्फोरस है वो किसान साथियों डीएपी में ही पाया जाता है। इसलिए हम डीएपी खाद का इस्तेमाल धान की बुआई या फिर रोपाई के समय करते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस वाली खादों का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। तो चलिए जानते हैं कितनी मात्रा में आपको डीएपी डालनी होती है। तो डीएपी खाद का वैसे इस्तेमाल आपको धान की रोपाई के समय ही करना होता है। तो धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई से पहले आप डाल सकते हैं। इसकी आपको मात्रा के बारे में अगर हम जानें तो लगभग आपको 30 से 40 केजी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी होती है। जो किस्में जल्दी तैयार हो जाती है उसमें 30 केजी, और जो किस्में हमारी देर से तैयार होती है उसमें 40 केजी। यहाँ पे हम हाइब्रिड धान की वैरायटी आपके बारे में आपको बता रहे हैं। तो जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में जल्दी तैयार हो जाती हैं उसमें 30 केजी आपको डीएपी डालनी होती है। जो किस्में देर से तैयार होती हैं उसमें 40 केजी आपको डीएपी डालनी होती है। और अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो वहाँ पर इसकी आधी मात्रा आपको डालनी चाहिए। यानी वहाँ पर अगर आप देसी धान की वैरायटी लगाते हैं तो उसमें डीएपी आपको लगभग 15 केजी, और जो किस्में देर से तैयार होती है उसमें आपको लगभग किसान साथियों मात्रा 20 केजी के आसपास डाल देना है। तो यहाँ पे हमने डीएपी खाद की मात्रा आपको बता दी, लगभग 30 से 40 केजी आपको इस्तेमाल करना होता है हाइब्रिड धान की वैरायटियों में। इसके साथ साथ किसान साथियों अब हम जानते हैं एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट की मात्रा जान लेते हैं, कितनी मात्रा में हमें कब इस्तेमाल करना होता है। तो एसएसपी वाली खाद भी आपको रोपाई के समय या फिर बिजाई के समय, आप सीधी बिजाई के समय भी डाल सकते हैं। हमारे बहुत सारे किसान साथी धान की सीधी बिजाई भी करते हैं, तो उतनी मात्रा में आपको उसमें भी इस्तेमाल करना ही होता है। तो अगर आप एसएसपी डालते हैं धान की फसल में रोपाई के समय, तो रोपाई के समय कम दिन वाली वैरायटियों में 80 केजी, और जो किस्में देर से तैयार होती है वहाँ पे 110 केजी आपको सिंगल सुपर फास्फेट यानी एसएसपी वाली खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। एसएसपी अगर आप डालते हैं तो वहाँ पे भी अच्छा आपको लाभ मिल जाता है। अब जानते हैं एसएसपी में आखिर पाया क्या जाता है, कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सिंगल सुपर फास्फेट में 16% पाया जाता है फास्फोरस और 11% इसमें सल्फर पाया जाता है। पौधे में कुछ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी भी पूरा कर देती हैं, साथ में फास्फोरस की कमी भी पूरा करती हैं। तो यहाँ पर अब हम ये जान लेते हैं कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे यहाँ पर मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा डीएपी अच्छा काम करती है, इसमें नाइट्रोजन भी होता है। और अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल रोपाई के समय नहीं करते हैं तो ये यूरिया की पूर्ति भी कर देता है। लेकिन अगर आप यूरिया डालते हैं तो एसएसपी भी काफ़ी अच्छी है। सल्फर क्या काम करता है, सल्फर आपके पौधे में नाइट्रोजन की क्षमता को बढ़ा देता है। जो आप यूरिया डालते हैं काफ़ी अच्छे से आपके पौधे ले पाते हैं। तो अगर आप यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं रोपाई के समय तो एसएसपी कहीं बुरा ऑप्शन नहीं रहने वाला है। एसएसपी खाद भी काफ़ी अच्छी है, ये भी थोड़ा सस्ती भी मिल जाती है और अच्छा काम भी करेगी। तो एसएसपी की थोड़ी ज़्यादा मात्रा आपको डालनी होती है, डीएपी थोड़ा कम मात्रा में डालनी होती है। तो मेरे हिसाब से जो भी आपको मिले, अगर मान लीजिए धान की रोपाई के समय आपको डीएपी खाद नहीं मिलती है तो आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट डाल के भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे इसमें भी फास्फोरस पाया जाता है, थोड़ा कम होता है, 16% होता है, जबकि उसमें 46% होता है। लगभग किसान साथियों 3 गुना कम, मतलब इसमें 1/3 ही होता है। लेकिन यहाँ पे आपको इसकी मात्रा भी तो ज़्यादा डालनी होती है, लगभग 110 केजी के आसपास, अच्छे से 110 केजी आपको मात्रा भी तो डालनी होती है। तो यहाँ पे किसान साथियों आपको इसके साथ में जो होता है यूरिया खाद थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ती है। जैसे मान के चलिए अगर हम रोपाई के समय की ही बात करें तो अगर आप डीएपी डालते हैं तो यूरिया थोड़ा कम डालनी पड़ती है। रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर यूरिया आपको लगभग 15 से 20 केजी डालना होता है। वहीं अगर आप किसान साथियों एसएसपी की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे एसएसपी के साथ में जो आपको यूरिया डालनी है 30 से 35 केजी डालनी होती है रोपाई के समय, या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको पता चल गया होगा। वैसे दोनों खादें अच्छी है, जो भी आपको मिले, कई बार डीएपी नहीं मिलती है तो आप एसएसपी भी डाल सकते हैं, और अगर आपको एसएसपी मिलती है तो थोड़ा सस्ती भी मिलती है तो इसका इस्तेमाल भी आप चाहें तो कर सकते हैं। दोनों खादें काफ़ी अच्छी है, किसी भी खाद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एसएसपी का खासकर हम तिलहनी फसलों में थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पर सल्फर थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कोई सवाल कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें, और एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।